Hello, कैसे हैं आप सब? My name is Asmita, your mentor here at Vedantu Study Abroad and you must be wondering कि आप इतने खुश क्यों हो? Study Abroad का आपका चैनल है। आए दिन न्यूज़ खोलो तो कोई बुरी खबर आई होती है कि यहाँ पे ट्रंप ने वन ब्यूटीफुल बिग बिल एक्ट पास कर दिया है और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि फॉरेन इनटेक स्टूडेंट्स का कम होने वाला है एंड एवरीवेयर इट्स जस्ट नेगेटिव न्यूज़ रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एबिलिटी टू गो अब्रॉड। तो आप इतने खुश क्यों हैं आज? मैं इसीलिए इतनी खुश हूँ बिकॉज फाइनली एक अच्छी खबर आई है एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। आई नो वहाँ पे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट की वजह से अमेरिका जाना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन पर दिन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑस्ट्रेलिया भी अब कह रहा है कि उनके फॉरेन स्टूडेंट इनटेक कम होने वाला है। ऐसे में करें तो क्या करें? वेल, न्यूजीलैंड हैज़ ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो फॉर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर डेवलप्ड कंट्री एंड द opportunities that a developed country provides, and New Zealand is a great option. और न्यूजीलैंड ने स्टेटमेंट दिया है that they aim to double foreign international education market by 2034। इसका रीजन सिंपल है, 2034 तक न्यूजीलैंड अपनी इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट देना चाहता है जिसके लिए फॉरेन स्टूडेंट्स की खास ज़रूरत है। इसीलिए वो लोग अपना फॉरेन स्टूडेंट इनटेक बहुत बड़ी मार्जिन से बढ़ाने वाले हैं। ये स्टेटमेंट दिया था वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड ने and she said that international student enrollment steadily increasing since 2023, the government wants to supercharge that growth track। इससे पता चलता है कि ऑलरेडी न्यूजीलैंड एक पॉपुलर डेस्टिनेशन था स्टूडेंट्स के लिए और क्योंकि वो एक इंक्रीज देख रहे हैं they now wish to supercharge that to capitalize on that increase and they will further incentivize students ताकि वो न्यूजीलैंड में आकर पढ़ना चाहे, राइट? तो अब उसके लिए वो क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं? एक तो ये है कि दे आर गोइंग टू, आई थिंक दैट वाज रिटन समवेयर हियर, दैट दे आर गोइंग टू give students, they are relaxing rules around foreign students working part time while studying, the government said on Monday। तो अगर आप पढ़ते हुए काम करना चाहते हो टू फाइनेंशियली सपोर्ट योरसेल्फ, देन दैट इज समथिंग यू विल बी एबल टू डू थैंक्स टू द न्यू गाइडलाइंस। अनदर थिंग, लेट्स सी दैट ओवर हियर इज क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को रिड्यूस करना चाहती है, इन रिस्ट्रिक्शंस को भी न्यूजीलैंड इन रिस्ट्रिक्शंस पर भी कैपिटलाइज करना चाहता है एंड दे विल फोकस on getting more and more students to New Zealand, and as you can see they wish to increase this number, यहाँ पर अगर देखें तो from 83,700 in 2024 to over 1 lakh in 2027 और ये increase वो देखते रहना चाहते हैं and double its value to the economy, right? So for all those of you who थॉट कि अब आपकी स्टडी अब्रॉड सिचुएशन जो है वो थोड़ी ब्लीक लग रही है बिकॉज बाकी मोस्ट कंट्रीज जिनमें आप पढ़ना चाहते थे वो अब ले ही नहीं रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को, देन न्यूजीलैंड बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अभी तक फिलहाल ये खबर है हमारे पास। नाउ व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक फॉर ऑल ऑफ यू वो थोड़ा सा देखेंगे जाते जाते कि यूनिवर्सिटीज़ कितना अपने स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है या फीस को रिलैक्स कर रही है। ये ट्रांसलेट कैसे होगा प्रैक्टिकल टर्म्स में, ये टाइम विल टेल और देखा जाएगा और वो अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। बट फिलहाल क्योंकि वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है, कीप इन माइंड कि न्यूजीलैंड इज एन ऑप्शन फॉर यू। तो जिन्होंने अब तक न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर नहीं किया था, मेक श्योर यू आर एक्सप्लोरिंग न्यूजीलैंड एज एन ऑप्शन एज वेल एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। ये रॉयटर्स पे खबर है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।